बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। इस वक्त हम इटली में हैं और ये आप पीछे देख रहे हैं पीसा का मीनार। इसकी बहुत सी कहानियां हैं, बहुत से अफसाने हैं जो आप अक्सर वीडियो में देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, अखबारों और रिसालों में। लेकिन आज हम इस वक्त पीसा में हैं। ये पीसा इस शहर का नाम है और यहाँ की इटालियन जुबान में इसको पिज़ा कहा जाता है। ये जो यहाँ का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, रूम है, जिसको इटालियन जुबान में रोमा कहा जाता है। वहाँ से 400 किलोमीटर दूर है और दूसरी तरफ मुख्तलिफ शहर है। इस तरह फ्रेंड्स है जहाँ से हम लोग आए हैं, वहाँ से यहाँ तक तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला है। तो जनाब, इसकी अहमियत क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी तारीख क्या है? ये तिरछा है। इसके तिरछा होने की वजह क्या है? सबसे पहले कहते हैं 8 अगस्त 1973 को इसकी बुनियाद रखी गई। बेसिक ये क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कैथोलिक है, तो कैथल वो जो चर्च है इसको बनाया गया था। और ये जो रोमन तमीर है, जिसको रोमन तमीर कहते हैं, उसका एक जबरदस्त शाहकार है। तो जनाबे वाला, ये तकरीबन 1173 में 8 अगस्त को शुरू हुआ। इसकी पहली 3 मंजिलें बनाई गई। तो इसकी जो एक तरफ की मट्टी है वो कहते हैं नरम है, तो ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा होता गया। और इसके साथ यहाँ पे कहते हैं कि ये बैक साइड है, ये इस साइड है, यही साइड है, आई डोंट नो, इस वक्त मुझे पता नहीं। एक पहाड़ है जिस पहाड़ को जूलियन पहाड़ कहा जाता है। वैसे तो जूलियन से जूलियन एंड आफ्टर इमरान सीरीज वाली याद आ जाती है। और जूली जूली वो एक गाना भी था, जॉनी का दिल तुझ पर आया। जूली मुख्तलिफ है, लेकिन वो उस पहाड़ से मट्टी लाएगी। और कहते हैं ये जो इस साइड पे वो मट्टी है, इसको ये मुकद्दस समझते हैं, वो मुकद्दस मट्टी है। तो लेकिन ये हुआ कि ये एक तरफ धंसना शुरू हो गया, तो उस वजह से ये मट्टी नरम थी। तो इस पे इस तरह के काफ़ी मिसाल थे। तो तकरीबन 100 साल इसकी जो तमीर है उसको रोक दिया गया। और उसके बाद फिर 1173 में इसकी तमीर शुरू हुई। ये तिरछा होना शुरू हो गया। इसकी 3 मंजिलें बनी, फिर 100 साल रुक गया। उसके बाद इसको दोबारा तमीर करने की कोशिश की गई, जो 1275 में की गई। और 1301 तक इसकी 6 मंजिलें बन गई, लेकिन इसका तिरछा होना खत्म न हुआ। और 1350 में ये जो है ये मुकम्मल हो गया। इसकी 294 सीढ़ियां हैं। और उसके साथ ये भी बताते जाएं कि जो इसमें घंटियां लगी हुई हैं वो उस दिन की हैं, वो पुरानी हैं, लेकिन अब वो काम नहीं करती, लेकिन अभी तक उसमें पीसा मीनार में मौजूद है। तो उसके साथ 294 सीढ़ियां हैं। तो फिर ये सिलसिला चलता रहा, ये धंसता रहा। और ये 0.25 मतलब 0.25 इंच हर साल ये तिरछा होता है, जो 1 मिलीमीटर के बराबर है। और उस दिन से लेकर आज तक ये तकरीबन कहते हैं 6 मीटर तक नीचे आ चुका है। और इसकी ये जो साइड है, इस साइड वाली ये जो तिरछा साइड है, इस साइड पर तकरीबन 183.27 फुट ये बुलंद है, मतलब 55.56 मीटर ये बुलंद है, जो इसकी नीचे वाली साइड है। और जो इसकी बुलंदी वाली साइड है वहाँ पर 186.2 फीट यानी फुट ये बुलंद है, जिसको 56.70 मीटर यानी 56.70 मीटर ये बुलंदी की तरफ है। तो टोटल वैसे नॉर्मली इसको कहा जाता है, ये जो मीनार है 183 फुट ऊंचा है। तो ये जनाब इसका सिलसिला। लेकिन फिर ये हुआ कि इसमें काफ़ी मसाइल आते रहे। तो 1990 में इसको पब्लिक के लिए, आवाम के लिए बंद कर दिया गया। और फिर ये दोबारा 2001 में खोला गया। तो उस वक्त इसमें जो ये ब्लॉक्स लगे हुए हैं, पत्थर लगे हुए हैं, मतलब वैसे इसकी 8 मंजिलें हैं। अब तो वो 24,424 हैं। तो ये जो सुरंज होती हैं, जिसको हम टीका लगाने वाले इंजेक्ट, वो लेज़र शवाएँ मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको 1990 से लेकर 2001 तक साफ किया गया, जिसके लिए मुख्तलिफ इंजीनियर थे। कहते हैं ये माहौल में आलूदगी की वजह से, नज़दीक इसके समंदर है, नमक समंदर के पानी में नमक होता है, उसकी वजह से। फिर जो कबूतर है यहाँ पे मुख्तलिफ वो कबूतर बैठते हैं, तो उनका गंद होता है, या उस वजह से ये मुख्तलिफ तरीके से जो इसको नुकसान पहुँचाया। और इसके तिरछा होने में भी एक वजह बनती है। तो इन चीज़ों से, उन सारी चीज़ों को साफ किया गया। फिर 1987 में 1987 में यूनाइटेड नेशन मतलब अक़वाम मुत्तहिदा का एक अदारा है यूनेस्को, उसने इसको एक हिस्सा करार दिया। वैसे इसको अजूबा कहते हैं। वो कहते हैं इस दुनिया में 7 अजूबे, 8वीं अपनी जोड़ी है, तोड़े से ना टूटे ये पावर एंड
اوبر کی جوڑی ہے، تھوڑی سی دشواری ہے، تھوڑی سی مجبوری ہے، بلکہ کئی باتوں میں خواری ہے. تو جناب یہ سلسلہ، اس کے بعد یہ جو اس کی اینڈ والی منزل ہے، اوپر والی منزل ہے، یہاں پر آپ کو وہ پرچم نظر آ رہا ہے. وہاں پر کہتے ہیں اوپر سے کچھ چیزیں ہٹا کر گلیلیو نے یہاں پر کشش جو شکل ہوتی ہے اوپر سے نیچے چیزیں پھینک کر مختلف طریقے سے مطلب اس یہاں پہ تجربات بھی کیے. اس کا بھی ایک نام ہے دنیا میں، اس وجہ سے بھی یہ مشہور ہے. تو جناب یہ پیسا مینار ہے. پھر یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں یا پھر پبلک آتی ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ آج کل تو چلے کرونا ہے، کچھ پرابلم ہے، لیکن کم از کم ایک سال میں دنیا بھر سے 10 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ یہاں پیسا میں یعنی پیزا میں آتے ہیں. اور 18 ایرو نرمال یہاں پہ کہتے ہیں ٹکٹ ہے، وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے ہر دور ہر وقت کے حساب سے. تو 87,000 ایرو سالانہ اس کی دیکھ بھال کا خرچہ ہے. تو یہ پیسا کا مینار ہے، یہ ترچھا ہے. ہم نے جتنا ممکن تھا، جس طرح انداز تھا، آپ کو پتہ ہے بھائی ہم مصحابی کتابی تو ہے نہیں، تھوڑی سی بات اگر غلط ہوگی ہو، آگے پیچھے ہوگی ہو، ایسے ویسے ایسے تیسے ہوگی ہو تو اس کے لیے معافی. جتنا مجھ کو یاد تھا، جتنی مجھ کو سمجھ تھی وہ میں نے آپ کو دکھائی. تو آپ تھوڑا سا اس کی سائڈ آپ کو گھما کر آہستہ آہستہ یہ دکھاتے جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی یہ کچھ بلڈنگز ہیں جس کی وجہ سے میں اس کے کیونکہ بیسک تو یہ چرچ تھا، لیکن پھر ایک عمارت بن گئی اور اس عمارت کی وجہ سے بین الاقوامی طور پر انٹرنیشنل لیول پر یہاں پر مختلف جو ممالک کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں. اور یہ ساری سائٹیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ اس کی کافی کشادہ ہے، یہ مختلف بلڈنگز ہیں تو یہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوسری طرف اگر دیکھیں تو لائن لگی ہوئی ہے. ٹورسٹ جو ہیں وہ آتے ہیں، وہ جاتے ہیں. میں ایک دفعہ تھوڑا سا گھما کر آپ کو یہ پیسا کا مینار دکھا رہا ہوں. اس کی جو ہسٹری ہے، اس کی جو ڈیٹیل ہے، اس کے جو اعداد و شمار ہے. حالانکہ میں بینکار نہیں ہوں، اعداد و شمار کا ماہر نہیں ہوں، لیکن کوشش کی تھوڑے بہت چند الفاظ رات کو رٹے آپ کو بتانے کے لیے، آپ کے وہ میں سامنے لے آیا. آخر میں پھر اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ موسم بھی سہانا ہے، خوشگوار ہے، گرم ہے. تو جناب یہ تھا پیسا کا مینار. اب تک کے لیے اتنی کافی. پاور اینڈ پور ود راج ذوالفقار لٹری سے ہم آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں.